एयरबेस पर दिखा चीनी अवॉक्स KJ-500 को उड़ान भरते देखा गया। पाकिस्तान की मांग पर भेजे गए अवॉक्स। ये सूत्रों से खबर है KJ-500 की इमरजेंसी सप्लाई की गई है। तो पाकिस्तान ने KJ-500 के ऑर्डर दिए हैं। पाकिस्तान में अचानक सैन्य हलचल तेज है। 72 घंटे में कई चीनी जेट पाकिस्तान में उतरे हैं। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। तो पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारत की चिंताएं बढ़ा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चाओं के बीच रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से चीन में बने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को उड़ान भरते देखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चीन निर्मित KJ-500 अवॉक्स विमान है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के हमले के डर से पाकिस्तान ने चीन से इस विमान की अर्जेंट सप्लाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद KJ-500 को रातों रात नूर खान एयरबेस पहुंचाया गया। KJ-500 एक अत्यंत शक्तिशाली विमान है जो हवा में उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करता है। यह लंबी दूरी से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसी गतिविधियों का पता लगाने तथा उन्हें ट्रैक करने में सहायता करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि केवल निगरानी ही नहीं करता, बल्कि युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों का मार्गदर्शन करने और पूरे हवाई ऑपरेशनल का कुशल संचालन करने में सक्षम है। इस विमान का रडार 470 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगा सकता है। ये एक ही समय में 60 से 100 टारगेट्स को ट्रैक कर उन पर नजर रख सकता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट QK देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान की हवाई सीमा में चीन के इन विमानों की हलचल क्या मानकर चला जाए सर? देवनाथ साहब। वैभव जी, इस डेवलपमेंट के बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आज से 1 साल पहले ही आभास लग गया था, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स चीन में गए थे और उन्होंने चीन के अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, रक्षा संसाधन बनाने वाली फैक्ट्रीज का दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार अपने अवाक एयरक्राफ्ट के जो संग्रह है उनका, उसको बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। 4 KJ-500 एयरक्राफ्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। अभी जो KJ-500 नूर खान एयरबेस के ऊपर उड़ रहा था, ये ट्रायल्स के लिए आया हुआ है। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस हैं, पायलट्स हैं और जो ऑपरेटर्स होंगे, फाइटर कंट्रोलर, उनको दिखाया जा रहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली इंडक्ट हो जाएगा तो किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स में काम करेगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक इसी तरह के अवाक विमान को हमारे S-400 मिसाइल की इस्तेमाल से मार गिराया था। गौरतलब बात है कि उस वक्त हमारे S-400 ने 320 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी अवाक को गिराया था। एक और पाकिस्तानी अवाक विमान को हमने नष्ट किया था जब वो हैंगर के अंदर था, और हमने उसी हैंगर पर ब्रह्मोस जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को दागा था। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मालूम है कि अगर भविष्य में फिर से भारत सिंदूर 2 या सिंदूर 3 को अंजाम देता है तो उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट चाहिए। जी। और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। रावलपिंडी में KJ-500 देखा गया है। चीन ने जंगी विमान भेज दिया है। ये बड़ी तस्वीरें दो आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और अब इन तमाम तैयारियों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ ग्रुप कैप्टन QK देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, वो जानकारी भी दे रहे हैं कि हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने ऐसे ही एक अवाक को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मार गिराया था। तो कैप्टन साहब, ये मानकर चला जाए कि तैयारियां चाहे जितनी कर लीजिए, जब आमना सामना होगा तब आपको पता चल जाए कि आपकी क्षमता है क्या असल में। हाँ, देखो, युद्ध के लिए हर देश तैयार करता है। शांति काल में भी युद्ध की तैयारियां होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान देती रही है।
वैसे वैभव को बता दूं कि उनका जो एयरफोर्स है पाकिस्तान का, वो अमेरिकन पद्धति पर काम करता है, अमेरिकन फिलोसफी पर काम करता है। और अमेरिकन फिलोसफी हवाई युद्ध की ऐसी है जिसमें कि एयरबोर्न अवाक सिस्टम का या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा से ही, अभी ही नहीं, 2 दशक पहले भी, 10 साल पहले भी इस तरह के हवाई वाक विमान का इस्तेमाल कर चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने अपने अवाक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये जहाज बहुत हाईली वल्नरेबल होते हैं। अभी जैसे हमारे पास S-400 है, तो हम इन जहाज़ों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। होता ये है कि इन जहाज़ों को हमेशा भारत की सीमा से 300 किलोमीटर से ज़्यादा, 350 किलोमीटर दूरी से ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा। यानी युद्ध भी होता है तो इनको अफगानिस्तान की सीमा के पास-पास रहते हुए उड़ना पड़ेगा, या बलूचिस्तान की सीमा जो ईरान से लगती है, ईरान के सिस्तान प्रांत से, वहां से इनको उड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर भारत की सीमा की तरफ आते हैं तो फिर इनको S-400 जैसी ये मिसाइल, या अभी भविष्य में हम लोग भारत में ही एमरॉम बना रहे हैं। कैप्टन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास से। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 72 घंटे से हलचल तेज है। चीनी सैन्य विमान लगातार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, नूर खान एयरबेस पर चीनी विमान उतरे हैं। कराची के मसूर एयरबेस पर भी लैंडिंग हुई है। तुर्की से ड्रोन लेकर ये विमान पहुंचे हैं। चीन से HQ-9, HQ-16 की रीसप्लाई की खबर है। तो तुर्की से यूएवी और ड्रोन मिलने की चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो क्या पाकिस्तान अब किसी नई रणनीति की तैयारी कर रहा है, और क्या उसे भनक लग गई हो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की? क्या पाकिस्तान को अंदेशा है कि इंडियन आर्मी फिर बड़ा हमला करने वाली हो, और क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 72 घंटे से पाकिस्तान में सैन्य हलचल तेज है। चीन और तुर्की से सैन्य विमान लगातार सप्लाई लेकर पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैन्य परिवहन विमानों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और कराची के मसूर एयरबेस पर लैंडिंग की है। इसके साथ ही तुर्की के सैन्य विमानों से बड़ी खेप में ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण पाकिस्तान पहुंचने की बात की जा रही है। कैप्टन साहब, बड़ी खेप है जो ये पाकिस्तान पहुंच रही है, न सिर्फ चीन से। अब खबर यह है कि तुर्की से भी बड़ी मात्रा में ड्रोन मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान के सरजमी पर लैंड कराई जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं। क्या बड़ी कोई तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? हाँ वैभव, जहां तक तुर्की की बात है, पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले ही तुर्की से बड़ी तादाद में ड्रोन, अलग अलग तरह के ड्रोन, छोटे मझोले बड़े ड्रोन खरीदे। TB2 बायरेक्टर ड्रोन, जो कि तुर्की का बहुत ही शानदार ड्रोन मैं कहूँगा, रिकॉग्निशंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जरूरत पड़ने पे अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खरीदारी की है। ये जो खेप अभी आ रही है, ये दूसरी खेप आ रही है। इसके पहले भी जहां जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स ने TB2 बायरेक्टर ड्रोन को डिप्लॉय किया, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उन एयरबेसेस पर नजर रखी हुई है। इसी तरह से जब इनके जो कंट्रोल सेंटर हैं वो डिप्लॉय होते हैं, तो रिकॉग्निशंस के मदद से, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स की मदद से हमारी जो फोटो इंटरप्रेटर्स हैं उनको पता रहता है कि TB2 बायरेक्टर कहाँ पर खड़ा है, उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ लगाया गया है, कमांड पोस्ट कहाँ है। वैभव, मैं बता देता हूँ, हमें तो ये भी पता होता है कि उस कमांडर का नाम क्या है, जी। जो कि उस कमांड पोस्ट में बैठकर इनको डायरेक्ट कर रहा होता है। और ये जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आप बता रहे हैं। तो ये मानकर चला जाए कि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, हमारी भारतीय सेना हमेशा तैयार है आपसे मुकाबला करने के लिए। और ये तय मानकर चलिए, ऑपरेशन सिंदूर ने इनको इनकी औकात तो सर जरूर दिखा दी है। फिलहाल कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी